अब तक के पैरालेक्स 2 के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन मरने के बाद आत्माओं की दुनिया के अंदर फंस जाता है। वहाँ पे उसे उसकी मॉम मिल जाती है। नोवा और पिंक लैंटर्न अपने लैंटर्न कैप्सूल की मदद से फ्रैंकलिन की आत्मा और अपने आप को अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट करवा देते हैं। दूसरी तरफ बाउंटी डैडी बहुत ही गुस्से में होता है। उसे लैंटर्न के प्लेनेट नोवा पहुंचने के लिए एक दरवाजे की जरूरत होती है और वो उसे मिल जाता है, लेकिन तभी फ्रैंकलिन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो उसमें सफल हो जाता है। वो उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये देख के बाउंटी डैडी बहुत गुस्से में जंग का ऐलान कर देते हैं। अब आगे फ्रैंकलिन मेरे बेटे, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? वहाँ पे बाउंटी डैडी पैरालेक्स के साथ पूरी सेना लेके आता ही होगा। हम लोग कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। पूरा ये शहर तबाह हो सकता है। मॉम मुझे एक बात बताओ, अभी शहर के लोग कहाँ पे हैं? शहर में एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। सारी गाड़ियाँ, सारे इंसान कहाँ पे चले गए? आपको कुछ पता है? नहीं फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हारे शहर के बारे में और इस धरती के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बहुत साल तक उस आत्माओं की दुनिया में रह रही थी। हाँ सही कहा, आप भी जो बोल रही हो वो बहुत बराबर है। हमें कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि बाउंटी डैडी शहर में एक जंग कर रहा है और उस जंग के अंदर हीरोज वर्सेस पैरालेक्स द विलन होगा। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है। पैरालेक्स इतने ताकतवर कैसे हो रहे हैं? बाउंटी डैडी क्या कर रहे हैं? उनको इतनी एनर्जी मिल कहाँ से रही है? फ्रैंकलिन मैं बताती हूँ, तुम्हारे बाउंटी डैडी एक यूनिवर्सल लैंटर्न है। क्या कहा? एक यूनिवर्सल लैंटर्न है? मुझे तो लगा था कि बाउंटी डैडी बस एक बाउंटी गुंडे है, यानी एक विलन जो कि मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं। नहीं फ्रैंकलिन, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत है। मुझे पता है तुम धीरे धीरे करके सारे लैंटर्स में अपग्रेड हो रहे हो। तुम्हारी अब जो स्टेज चल रही है वो टीम 4 लैंटर्न की है। तुमने उसके आगे टीम 4 लैंटर्न, ओवर मैक्स और उसके बाद सोलर लैंटर्न और शापित लैंटर्न, इन 3 लैंटर्न के स्टेज को तुमने अनलॉक कर दिया है। तुम अब बहुत आगे जा चुके हो। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, तुम्हारे जो डैडी है वो यूनिवर्सल लैंटर्न है। मतलब तुम समझ रहे हो, उन्होंने तुम्हारे सारे स्टेज अनलॉक कर दिए हैं। मतलब एक मैक्स लैंटर्न? सही कहा, उनसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। अलग अलग ब्रह्मांड में उनके टक्कर के लोग हो सकते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में तो कोई नहीं है उनसे ताकतवर। वेट अ सेकेंड, आपने अभी अभी क्या कहा? इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं मिलेगा जो मेरे बाउंटी डैडी को हरा सकेगा? सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन तुम ऐसे चौंक क्यों गए? मेरे पास एक आइडिया है। आपको मैंने कहा था हम जा रहे हैं हीरोज को बुलाने के लिए, लेकिन अब इस यूनिवर्स के हीरोज काम नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? आपको पता नहीं है मॉम, इससे पहले हम लोग एक मल्टीवर्स की लड़ाई कर रहे थे जिसके अंदर यूनिवर्स 99 के और यूनिवर्स 11, यूनिवर्स 7 के बंदे आए थे। उन लोगों को हम लोगों को वापस बुलाना होगा। हम लोगों ने उन्हें मैजिकल 1 से छुटकारा दे दिया था। वो अपने अपने यूनिवर्स में आजाद घूम रहे हैं। अब बस हमें उन्हीं हीरोज को बुलाना है, यानी मल्टीवर्स के हीरोज। वही अब इस जंग में हमारा साथ देंगे। मॉम क्या आप इससे सहमत हो? बेटा, वैसे भी अब तुम्हारा ये टाइमलाइन तबाही होने वाला है, क्योंकि बाउंटी डैडी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने अभी तुम्हें धमकी दी है, इसका मतलब उससे कई गुना दर्द वो तुम्हें देंगे। क्या कहा कई गुना? मतलब वो बस एक जंग करने वाले थे, उसका कई गुना क्या होता है? उसका कई गुना मेरे हिसाब से जंग के बाद तुम मरोगे और मरने के बाद भी इस दुनिया के सारे इंसानों को बाउंटी डैडी खत्म कर देगा और पैरालेक्स की एक सेना जल्दी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। तुम्हें तैयार रहना होगा फ्रैंकलिन। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। नोवा हमें डायरेक्शन दो। ओह ये नोवा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो पहले ही डायरेक्शन दे दिया कुछ बोलने से पहले। इसीलिए तो मैंने नोवा को तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बना के भेजा है। शुक्रिया मॉम, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। गाइस नोवा ओपी लिख दो, क्योंकि नोवा का नाम भी नोवा प्लेनेट यानी लैंटर्न्स प्लेनेट से पड़ा हुआ है। तो हम लोग भी नोवा के साथ अब जा रहे हैं मल्टीवर्स को जगाने के लिए। क्या कह रहे हो? मल्टीवर्स को हम लोग कैसे जगाएंगे? ये एक लंबी कहानी है। आपको लग रहा है कि मैं एक अकेला लैंटर्न हूँ और मैं स्टेजेस में अपग्रेड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एक साथ ऑल 4 लैंटर्न्स को भी बुला सकता हूँ। क्या कहा बेटे? ये इम्पॉसिबल है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? ये बस लैंटर्न वॉच की मदद से है। मैं लैंटर्न वॉच में सारे लैंटर्न्स को बुला रहा हूँ। आ जाओ सारे। आपको अभी समझ में आएगा, अब बस थोड़ा दूर रहो। आ जाओ नोवा, तुम भी देख लो कि तुम जिसकी रखवाली कर रहे हो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है फ्रैंकलिन बेटा। ये क्या कर रहे हो? मॉम आप चिंता मत करो, आपने प्यार की शक्ति को अपनाया है तो मेरे पास भी ऑल 4 लैंटर्न की शक्ति है। सारे मल्टीवर्स को खोलने के लिए मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब जैसे एनर्जी लेवल की ताकत की जरूरत है, और वो ताकत एक ही बार मिल सकती है, वो है ऑल 4 लैंटर्न। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, तुम ये क्या बन गए?
गए। मॉम, आपने अभी तक देखा ही क्या है, ये है सारे के सारे ऑल फॉर लैंटर्न्स। आप साइड हटो, अब मैं ये एनर्जी ब्लास्ट करके मल्टीवर्स का गेट खोलने जा रहा हूँ, सारे हीरोज को बुला रहा हूँ। मॉम, आप मुझे इतना ताकतवर देख के कैसे लग रहा है? मुझे पता नहीं था तुम ये सब कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने डैड से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है तुम उनको अच्छे से टक्कर दे दोगे। लेकिन एक गड़बड़ है, तुम्हारे डैडी भी बहुत खतरनाक है, वो भी यूनिवर्सल लैंटर्न है और ऊपर से एक बाउंटी डैडी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ मॉम। नहीं बेटा, तुम जीतोगे जरूर। मुझे पता है कि हम लोग बाउंटी डैडी का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अलग ब्रह्मांड की ताकत है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि हम भी ऑल फॉर लैंटर्न से। गाइस, सारे के सारे कमेंट में लिखो ऑल फॉर लैंटर्न्स। चलो सारे के सारे लैंटर्न्स इस दुनिया को बचाते हैं टाइमलाइन को छेड़ के, क्योंकि मुझे पता है टाइमलाइन को डॉक्टर हवर्ड कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करना तो बनता है। ऑल फॉर लैंटर्न, सारे एनर्जी मुझे दे दो। ये क्या बेटे, ये रेनबो ताकत कैसी है? इसे ही तो कहते हैं रेनबो एनर्जी। ऑल फॉर लैंटर्न। ये क्या बेटे, आसमान में तुमने वार कर दिया, वो हो क्या रहा है? गेट खुल रहा है। थक गया, मेरी सारी एनर्जी कम हो गई है। मॉम, मैं इससे ज्यादा नहीं खोल पाऊंगा गेट को, अब क्या ही करूं समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मेरा ये प्लान फेल हो गया। चलो एवेंजर से हेल्प लेते हैं। फ्रैंकलिन रुक जाओ, लगता है तुम्हारा प्लान फेल नहीं सक्सेसफुल हो गया है। वो देखो, क्या वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त? क्या कहा? कौन लोग? ओह माय गॉड, मल्टीवर्स के हीरो, तुम लोग यहाँ पे, तुम लोग मेरे बुलाने के ऊपर आ गए। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मल्टीवर्स के हीरोज, मैं तुम लोगों को भूल ही नहीं सकता। क्या ये लोग हमारी टीम में हैं? हाँ सही कहा। और ये क्या, ये तो तुम हो फ्रैंकलिन। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन ये अलग टाइमलाइन का है, ये ग्रीन लैंटर्न है। अरे ये क्या, ये तो पिंक लैंटर्न है। फ्रैंकलिन, जैसे ही तुमने हमें पुकारा, मैंने अलग अलग मल्टीवर्स में जाके इन सबको मनाया। यहाँ पे गोकू और ब्लैक गोकू दोनों लड़ रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने इन लोगों को समझा दिया है। ऊपर से वो पेनीवाइज भी बुरा है, लेकिन फिर भी वो हमारी इस लड़ाई में साथ देगा, क्योंकि इसका टाइमलाइन भी खतरे में है। मदारा उचिहा, ये भी पूरे विलेज को तबाह करने वाला था, लेकिन फिर भी इसको मैंने मना लिया है। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने साम्राज्य को बचा रहा हूँ, तो मेरे से मदद की उम्मीद ना ही रखो। ये क्या बोल रहा है ग्रीन लैंटर्न? तुम इसकी चिंता मत करो, ये ऐसे ही बोलता है। वेनम कार्नेज से लड़ रहा था, लेकिन मैंने कार्नेज को नहीं बुलाया क्योंकि ये वेनम उसको पसंद नहीं करता, और ऊपर से क्रिश को बुलाया है। ऊपर से सुपरमैन भी डार्क शीट से लड़ रहा था, उनकी लड़ाई मैंने रोकी, और लूफी वो भी आ गया है, घोस्ट राइडर, चेनसॉ मैन, और यहाँ पे नरूटो को भी मैंने बुलाया है। अगर उचिहा मदारा कुछ करता है तो वो उसे अच्छे से संभाल लेगा। तो ये है तुम्हारी फ्रैंकलिन मल्टीवर्स की हीरोज की टीम। कैसी लगी? क्या और कोई चाहिए तो बोल देना, मैं बुला लूंगा। कोई बात नहीं, हम लोग इसी टीम के साथ लड़ेंगे। बाउंटी डैडी हमारा दुश्मन है और उसने पैरालैक्स को अलग अलग टाइमलाइन से यहाँ पे बुला लिया है। तो मैं तुम सबको ये चीज बता देता हूँ, अगर हम सबको जीतना है तो हम सबको एक होना होगा। अगर हम लोगों में एकजुटता नहीं रहेगी तो पैरालैक्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और इस दुनिया को तबाह होने से तुम लोग भी नहीं, अगर खुद बाउंटी डैडी भी चाहे तो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पैरालैक्स अब झुंड में अटैक करते हैं। एक पैरालैक्स ने पूरे मल्टीवर्स को त्रोन के रखा था, लेकिन अब हमारे इस टाइमलाइन में बहुत सारे पैरालैक्स आ चुके हैं। क्या तुम मल्टीवर्स के हीरोज तैयार हो इस पैरालैक्स की जंग को लड़ने के लिए? क्योंकि इस जंग में विजेता कौन होगा कोई आइडिया नहीं है। सही कहा फ्रैंकलिन बेटा, ये तुमने बराबर बोला। फ्रैंकलिन तुम इसकी चिंता मत करो, हम हैं सारे हीरो, हम मरते दम तक लड़ेंगे। चलो फ्रैंकलिन के साथ। ये अच्छा हो गया, फ्रैंकलिन के मल्टीवर्स के हीरोज। नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मॉम आप गिर गई, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हो? बेटा ऐसा लग रहा है बाउंटी डैडी ने पैरालैक्स की सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं महसूस कर पाती हूँ, मैं पिंक लैंटर्न हूँ। जहाँ पे ज्यादा बुराई होती है, नफरत होती है, जहाँ पे प्यार का नामो निशान नहीं होता, वो जगह मुझे बहुत तंग करती है। और अब ये जगह कौन सी है पता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे प्यार का नामो निशान नहीं है? ये जगह है अर्थ। क्या कहा? हमारे अर्थ के ऊपर प्यार जैसी चीज नहीं रही। सही कहा फ्रैंकलिन, बाउंटी डैडी ने सारे इंसानों में से प्यार
हथियार मिटा दिया है। पैरालेक्स की नफरत की ताकत बढ़ रही है। लगता है जंग जल्दी शुरू होने वाली है। मल्टीवर्स के हीरोज चलो चलते हैं बेस के ऊपर, हमें लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। डॉक्टर हॉवर्ड बोलते, बेटे देखो कौन आया है। मैंने कहा था ना बेटे, जंग की शुरुआत होगी। पैरालेक्स वर्सेस हीरोज। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ डॉक्टर हॉवर्ड। तुम्हें अगर इस कंप्यूटर से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे जंग में साथ देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कभी इस दुनिया से आजाद नहीं करूँगा। लेकिन मैं तो बस एक कंप्यूटर हूँ, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? बेटे मुझे पता है तुम एक कंप्यूटर हो और इस टीवीए की दुनिया में फंस चुके हो, लेकिन तुम किसी रोबोट में अपग्रेड होके मेरा साथ दे सकती हो, ये मुझे पता है। बेटे इसको तो सब पता है। लगता है अब लड़ाई में डॉक्टर हॉवर्ड को यानी सबसे मेन विलन को उतरना ही होगा। बेटे सही कहा, ये पैरालेक्स 2 की जंग तुमने शुरू की है और अब खत्म भी तुम करोगे। बस अभी तुम्हें खुद जंग में उतरना होगा डॉक्टर हॉवर्ड। मेरी सेना आ रही है, चलो। मैंने तुम्हें क्या कहा था पैरालेक्स, मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी सेना चाहिए और तुम यहाँ पे अकेले आए हो। अरे बॉस पीछे देखो, मैंने सारी सेना को बुला लिया है। अब तक के सारे पैरालेक्स आपके पीछे है। आप पीछे क्यों नहीं देखते? देखो जरा पीछे, पूरी सेना आपके लिए खड़ी है। क्या कहा? ये पिट्टू से ये क्या करेंगे? तुम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वेट अ सेकेंड, मैंने तो इन सबको देखा ही नहीं। शुक्रिया तुम सबका बाउंटी डैडी का साथ देने के लिए। अब यहाँ पे एक महा जंग होने वाली है। तुम सब लोग अपने अपने सेना के सेनापति हो, तो अपनी सेना खुद बनाओ और कुछ ही देर में हम सेना इस धरती पे तबाही मचाने वाले हैं। सारे के सारे पैरालेक्स तैयार रहना इस दुनिया में आतंक फैलाने के लिए। बॉस हम लोग बदला लेने के लिए तैयार है। हमने और भी अलग अलग टाइमलाइन के पैरालेक्स को बुलाया है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो आपका एलियन। ये क्या? ये मेरे जैसे कैसे? बेवकूफ, हमने तेरे 3 टाइमलाइन के अलग अलग मॉन्स्टर को बुलाया है। अब मुझे नहीं लगता बॉस कि हमें यहाँ पे कोई रोक पाएगा। हम बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी बड़ी सेना इन छोटे छोटे मनुष्य को कुचल देगी। आप मेरी बात मानो, हमें और सेना की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ वही तो, हमें जरूरत ही नहीं है, हम अकेले संभाल लेंगे। ये मेरे जैसे डुप्लीकेट को अलग टाइमलाइन से क्यों बुलाया है? मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं मैनिपुलेशन से सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। तुम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। फ्रैंकलिन ने मल्टीवर्स के हीरोज को बुलाया है। तुम्हें पता नहीं एक एक हीरोज के पास कितनी ताकत है, इसीलिए जितने सारे पैरालेक्स को बुला सको बुलाओ। हमें जंग के मैदान में उतरना है। हम आ रहे हैं फ्रैंकलिन, तुम्हारे मल्टीवर्स के हीरोज हमें रोक नहीं पाएंगे। ओके बॉस, मैं अलग अलग टाइमलाइन के पैरालेक्स को बुला रहा हूँ। सही कहा, मैं भी बुला रहा हूँ। मैं भी बुला लेता हूँ। क्या लगता है हम लोग हार जाएंगे? नहीं, हम आ रहे हैं। सो गाइज ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मुझे लगता है यहाँ पे जंग की बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम लोग 1 मिलियन के बहुत नियर पहुंच जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वही पे फॉलो कर लेना वीडियोस के अपडेट के लिए। मिलेंगे और अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।